अस्सलामुअलैकुम हज़रात। सुनन इब्न माजा में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्नी पर उसके शौहर के जो हुकूक होते हैं उनके बारे में बताते हुए ये भी फरमाया कि जब भी पति अपनी पत्नी से कुछ मांगे तो पत्नी अगर उस वक़्त ऊँट के कजावे पर भी सवार हो तब भी पत्नी को पति की मांग को अनसुना नहीं करना चाहिए। इस पर अक्सर इस्लाम विरोधी और कुछ नीम मुल्ला ये कयास लगाते हैं कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर जब चाहे तब उससे सेक्स कर सकता है, यानी पत्नी से जबरन संभोग करने में इस्लाम में कोई बुराई नहीं समझी जाती। मैं कहता हूँ हद हो गई। विरोधियों को छोड़िए, ये देखिए कि दुनिया में कैसे कैसे लोग मुल्ला बन जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिनका सीधा उद्देश्य इस्लाम को बदनाम करना होता है। बेशक कुछ अहादीस हैं जिनमें पति के प्रति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि पत्नी को पति के जिस्मानी ज़रूरतों की पूर्ति का ख्याल रखना चाहिए, पर वहाँ पति को पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने का हक मिलने की बात किसी को कैसे नज़र आ सकती है? सीधी सी बात है, पारिवारिक संबंधों के बारे में ये हुक्म पत्नी को दिया गया है और इस हुक्म की तामील भी करना या ना करना पूरी तरह से औरत पर ही निर्भर करता है। आदमी पर इस हुक्म का पालन करवाने को जोर दिखाने की जिम्मेदारी नहीं है और इस्लाम में ये साफ तौर पर बताया गया है कि सामाजिक जुर्म के क्षेत्र में ना आने वाली सभी नैतिक और वैयक्तिक जिम्मेदारियां जो बालिग मुसलमानों पर डाली गई हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, माँ बाप का कहना मानना, पति की बात मानना, इन सभी बातों का पालन अगर कोई संबंधित व्यक्ति नहीं करता तो दुनिया वालों में से किसी को हक नहीं कि इन बातों के लिए उसे दंडित करे, सज़ा दे उसको, बल्कि इन बातों के लिए सज़ा देने या ना देने का फैसला अल्लाह करेगा। तो साफ है, पत्नी को दिए गए कर्तव्य पत्नी पूरे करे या ना करे वो अल्लाह के दरबार में जवाबदेह होगी, लेकिन शौहर पर यह जिम्मेदारी नहीं कि वो पत्नी से उसके कर्तव्य पूरे करवाए, बल्कि पति पर जिम्मेदारी है पत्नी के अधिकारों की रक्षा करने की। और वो अधिकार हैं कि पति अपनी पत्नी के साथ नरम व्यवहार करे, जैसा कि बुखारी शरीफ किताब 55 नंबर 548 और बुखारी किताब 62 नंबर 113 पर लिखा है। अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने की बात भी न सोचे, कुरान पाक की सूरा 2 आयत 231 में लिखा है। और अपनी पत्नी के साथ भले तरीके से रहो सहो, और अगर वो तुम्हें पसंद ना हो तो भी संभव है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ने उसमें कुछ भलाई रखी होगी। कुरान पाक की सूरा निसा की आयत 19। बताइए, ये सब कर्तव्य होते हुए क्या एक समर्पित मुस्लिम अपनी पत्नी के साथ जबरन सेक्स कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि सेक्स पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम होता है, पर अक्सर कुछ औरतें अपने पति से उचित अनुचित मांगे मनवाने के लिए या किसी दूसरे स्वार्थ में सेक्स के लिए पति को तरसाने लगती हैं, जो कि गलत है। इससे शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ जाती है। ऐसी स्थिति आज्ञाकारी मुस्लिम स्त्री अपने जीवन में खड़ी ना करे, इसलिए मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि उसको सहानुभूति रखते हुए अपने पति के जिस्मानी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि पति जब चाहे तब पत्नी के साथ सेक्स करे और पत्नी की सुविधा असुविधा का ध्यान ही ना रखे, बल्कि अगर पत्नी बीमार है, तनाव में है, गुस्से में है, दुखी है, तो वो पति की सेक्स की मांग को ठुकरा सकती है और पति का नैतिक कर्तव्य है कि पहले वो पत्नी को स्वस्थ हो जाने दे, तब तक सेक्स की मांग करने से रुके। इसी तरह पत्नी अगर गुस्से में है, तनाव में है, इस वजह से उनकी मांग ठुकरा रही है, तो पहले पति अपनी पत्नी को संयत करे, खुश करे और फिर अपनी मांग रखे, जैसा कि एक मुस्लिम पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के साथ भला सलूक करे। सेक्स के मामले में पत्नी की इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बगैर उससे जबरन संबंध बनाने वाला व्यक्ति आदर्श मुस्लिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में भी मुसलमानों को शिक्षा दी है कि पत्नी के सहमत हुए बिना पुरुष को उससे संबंध नहीं बनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी बीवियों पर संबंध बनाने में सीधे जानवरों की तरह मत गिर जाया करो, बल्कि अपनी पत्नी को इस बारे में पहले किसी माध्यम से सूचित किया करो। सहाबा ने पूछा, किन माध्यमों से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, प्रेम की बातों से या एक चुंबन से।
अच्छा, इसके बाद भी पत्नी संबंध के लिए न माने तो तब भी पति को पत्नी पर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं है। इसी विषय में एक बेहद मशहूर हदीस है जो बुखारी, मुस्लिम और कई दूसरी हदीस के किताबों में भी दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर एक औरत अपने पति की शरीर की मांग को ठुकरा देती है और पति गुस्से में सो जाता है तो उस पूरी रात फरिश्ते उस स्त्री पर लानत करते रहते हैं। सही बुखारी 4794 में आप देख सकते हैं, बाकी भी कई जगह है ये हदीस। तो देखिए, इस हदीस में ऐसी स्थिति में जब पत्नी किसी वास्तविक कारण से नहीं बल्कि अनुचित रूप से पति के शरीर की मांग को ठुकरा कर पति को सताए, तब पति के आदर्श व्यवहार का भी यहाँ जिक्र है कि उसे पत्नी पर कोई जबरदस्ती किए बगैर सो जाना चाहिए। और ये जिक्र भी है कि अगर पत्नी पति के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे तो इस बात की सजा देने का हक पति को नहीं, बल्कि उसका दंड ये है कि फरिश्ते उस रात उस औरत को बद्दुआएं देंगे। लेकिन यहाँ कहीं भी वैवाहिक बलात्कार की वकालत नहीं है, जैसा कि विरोधी प्रचार करते हैं। अच्छा, मेरी बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे एक भाई ने एक सवाल पूछा कि इसका उल्टा अगर हो, पत्नी की जगह पति जो है वो अपनी औरत को तरसाए, तो फिर क्या फरिश्ते उस पर भी लानत करेंगे, उस पति पर भी लानत करेंगे? भाई का सवाल जायज़ है। जब अल्लाह ने औरत और मर्द को एक बराबर हुकूक दिए हैं, जिस्म की ज़रूरत दोनों के लिए एक जैसी रखी है, जिना की सज़ा एक जैसी रखी है, तो फिर अगर कोई आदमी अपनी बीवी को सताता है, जिस्म की मांग उसकी पूरी नहीं करता है, तो फरिश्तों को उस पर भी लानत करनी चाहिए। ऐसी हदीस तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये बात सही है। अगर औरत की जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने से उसका शौहर मना करेगा तो औरत को तो एक ही शौहर रखने की इजाज़त है, वो अपनी ख्वाहिश कहाँ से पूरी करेगी फिर? मर्द को तो इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है। एक बीवी ने मना किया तो वो दूसरी के पास जा सकता है, लेकिन औरत अपनी ख्वाहिश के साथ तड़प कर रह जाएगी। इसलिए फरिश्ते उस मर्द पर भी तमाम रात लानत ही करते होंगे, ऐसा हमारा ख्याल है, क्योंकि औरत भी अल्लाह की ही बंदी है। उसे भी मर्द की बराबरी का दर्जा मजहब ने दिया है। जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए अगर उसका शौहर उसको तरसाने लगेगा तो इससे भी तो घर टूटने लगेगा या औरत जिना की तरफ माइल होने लगेगी। इसका जिम्मेदार उसका शौहर ही होगा, तो मलाइका क्यों ना उस शौहर पर लानत करेंगे। बहरहाल, मामले में जो गलतफहमी फैलाई गई है उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। शुक्रिया।